हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो कहानी हम लेकर आए हैं उसमें जो इंसान है उसकी मौत की वजह उसकी शादी ही बन गई। उसकी शादी ने उसको घर से शमशान घाट पहुंचा दिया। तो चलिए इस कहानी को इन डिटेल में जानते हैं। आगरा के एतमदुल्ला के रहने वाले गुलजारी लाल जी सुख शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। वो अपना पुश्तैनी धंधा करते थे। बच्चे जवान हो गए तो उन्होंने पुश्तैनी धंधा छोड़कर दूसरा काम करना शुरू कर दिया। अब गुलजारी लाल जी बूढ़े हो चुके थे और उनमें उनका पुश्तैनी धंधा करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने भी एक कांच बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी कर ली। बच्चे जवान थे तो उनके रिश्ते भी आने लगे थे। गुलजारी लाल जी ने अपने बीच के बेटे विनोद की शादी फिरोजाबाद के मोहम्मदाबाद में रहने वाली महेश की भतीजी अनीता से कर दी। दरअसल अनीता के माता पिता जब ही गुजर चुके थे जब वो छोटी थी और उसके भाई बहन और उसकी परवरिश उसके ताऊ महेश ने की थी। यहाँ पर अनीता तेज तर्रार थी तो वहीं विनोद अपने काम से काम रखने वाला सीधा साधा आदमी था। अनीता को शादी के बाद से उसके परिवार में घुटन होने लगी थी क्योंकि गुलजारी लाल जी का परिवार काफी भरा पूरा था, लेकिन अनीता को उस परिवार में घुटन हो रही थी। कुछ दिन तक तो वो खामोश रही, लेकिन उसके बाद वो अपने पति विनोद पर अलग होने का दबाव डालने लगी। विनोद बहुत ज्यादा हैरान था और परेशान भी, क्योंकि उसने कभी अपने परिवार से अलग रहने की बात सोची ही नहीं थी। वो बचपन से ही अपने परिवार के साथ रहता आ रहा था और अब वो ऐसे अचानक से अलग नहीं हो सकता था क्योंकि उसका परिवार उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। एक दिन अनीता अपने मायके गई तो वो कई दिन तक नहीं लौटी। इस वजह से गुलजारी लाल जी ने उसके ताऊ महेश को फोन कर दिया कि जल्दी से अनीता को घर पर छोड़कर आए, यानी कि उसकी ससुराल लेकर आए। और ताऊ महेश उसको लेकर तो आ गए, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब से अनीता गुलजारी लाल जी की जिम्मेदारी है। और उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया कि अनीता थोड़ी सी जिद्दी है, इसीलिए अगर वो कोई उल्टी सीधी जिद करे तो उसकी जिद ना माने। उसकी इस बात पर ध्यान उस टाइम तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे अनीता का व्यवहार भी बदल रहा था। वो ससुराल वालों से बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी, जो कि ससुराल वालों को उसका व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन अनीता फिर से घर से गायब हो गई। जब सास सोमवती ने अपनी बड़ी बहू से पूछा कि अनीता कहाँ पर है, तो उसने कहा कि माँ जी किसी का फोन आया था और वो उस पर बात करते करते कहीं पर चली गई। अब सास सोमवती बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि आखिर ये कहाँ पर चली गई, क्योंकि घर की बहू का बार बार ऐसे घर से गायब होना घर की इज्जत के लिए काफी ज्यादा खतरनाक था। जब काफी देर बाद अनीता वापस लौटी और सास सोमवती ने उससे पूछा कि वो कहाँ पर गई थी, तो अनीता ने उनको सफाई देने के बजाय उन पर ही भड़कना शुरू कर दिया। वो उनको काफी कुछ सुनाकर अपने कमरे में चली गई। उसके इस व्यवहार से ससुराल वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। वो सोच रहे थे कि आखिर इसे क्या हो गया है। अब क्योंकि उसका बर्ताव इतना ज्यादा अजीब सा हो रहा था तो ससुराल वाले उस पर नजर रखने लगे कि आखिर ये बाहर क्यों जा रही है इतना, और किससे मिल रही है, क्या कर रही है। और एक दिन तो हद ही हो गई। अनीता के जेठ राकेश ने एतमदुल्ला के चौराहे पर अनीता को किसी लड़के के साथ देख लिया। कोई आदमी था तो उसके साथ उसने उसको देख लिया। वो वहां पर तो खामोश रहे, लेकिन जब घर आने के बाद उन्होंने अनीता से पूछा कि आखिर वो किसके साथ थी, तो अनीता कहने लगी कि वो उसका रिश्ते का भाई है। मतलब इतना सुनना था कि गुलजारी लाल जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जो कि ऑब्वियसली उन्हें आना भी था, क्योंकि घर की बहू बाहर जाकर किसी और से मिल रही है तो गुस्सा तो आएगा ही। उन्होंने अनीता को साफ साफ कह दिया कि किसी से भी मिलना है तो घर पर मिले, या जिसको बुलाना है घर पर बुलाए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बस इतना सुनने के बाद अनीता अपने ससुर पर भी भड़क पड़ी। कहने लगी कि इससे बुरा मेरे साथ क्या ही होगा, मुझे यहाँ तुमने कैदी बनाकर रख रखा है। अब यहाँ पर उसकी इस चीज को देखकर सारे ससुराल वाले बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। खैर, उसके इस बर्ताव ने ससुराल वालों के दिमाग में एक बात तो डाल दी थी कि अनीता उनसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, और इसीलिए वो अब सारे ससुराल वालों के शक के घेरे में आ चुकी थी। उस पर पहले से भी ज्यादा नजर रखी जाने लगी। और तो और जब ये बात ताऊ महेश को बताई गई तो उसने जो जवाब दिया उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उसने अपना पल्ला झाड़ लिया ये कहते हुए कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, अनीता अब आपकी जिम्मेदारी है, अब उसको आप ही संभालिए। खैर, अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। अनीता का 2 बार अबॉर्शन भी हो चुका था और फाइनली 4 साल बाद
वो एक बेटे आयुष की माँ बन गई। इसी बीच ससुराल वालों को ये भी पता चल चुका था कि अनीता का उसी के गांव में रहने वाले किशन नाम के एक आदमी से अवैध संबंध था। लेकिन क्योंकि अब अनीता माँ बन चुकी थी तो सभी को लगा कि अब अनीता सुधर गई होगी, संभल गई होगी। उसको पता चल गया होगा कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसको अब अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माँ बनने के बाद अनीता पूरी बेखौफ हो गई। वो और एक दिन तो अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर वो कई दिनों के लिए गायब हो गई। ससुराल वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि आखिर बहू बिना बताए कहाँ चली गई, क्योंकि बहू का ऐसे बार बार घर से गायब होना इज्जत के लिए बहुत खतरनाक था। काफी ज्यादा खोजबीन के बाद, छानबीन के बाद उनको पता चला कि अनीता किसी किशन नारायण नाम के आदमी के साथ टुंडला में किराए पर कमरा लेकर रह रही है। जब ससुराल वालों को ये बात पता चली तो वो वहां पर गए और अपनी बहू को समझा कर बुझा कर वापस ले आए। लेकिन विनोद अनीता के इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्से में था। घर आते ही उसने अनीता को पीटना शुरू कर दिया। उसने उसको खूब ज्यादा पीटा और इसी बीच अनीता भी चुप नहीं रही। उसने कह दिया कि वो किशन के बिना नहीं रह सकती। बस इतना सुनना था। विनोद ने उसको और ज्यादा पीटा और साथ ही साथ ये हिदायत दे दी कि अब वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर निकलेगी तो उसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। खैर ऐसे ही जब दिन बीतते गए, अनीता एक बेटी पल्लवी की माँ बन गई। अब अनीता 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने प्रेमी यानी कि किशन को अपने दिल से नहीं निकाल पाई थी। दूसरी तरफ किशन भी शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था, पर उसके दिमाग में इश्क का नशा ऐसा चढ़ा हुआ था कि उसने अपने परिवार की भी परवाह नहीं की। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर थे, उन पर बंदिशें लगी हुई थी, इसीलिए उनकी आशिकी और भी ज्यादा उछाल मार रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, कुछ भी करने के लिए तैयार थे। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनकी जिंदगी से जो विनोद नाम का कांटा है इसको निकाल कर ही फेंक दिया जाए, इसको मार दिया जाए, इसको अपने रास्ते से हटा दिया जाए। और उन्होंने कुछ इस तरीके से प्लान बनाया कि उनके ऊपर कोई भी शक ना आए। इस प्लान के मुताबिक किशन ने विनोद से दोस्ती कर ली। उसने विनोद से कहा कि जो कुछ भी पहले हुआ उसके लिए वो शर्मिंदा है और अब आगे से वो अनीता के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेगा। विनोद पहले ही भोला भाला था, उसने उसकी बात पर यकीन कर लिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि किशन का इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है। किशन एक बिजली मिस्त्री था और बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार था और वो अपने इश्क को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो विनोद को ढाबे पर ले जाने लगा, उसके साथ खाना पीना खाने लगा और उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा पक्की हो गई। एक दिन किशन ने विनोद से कहा कि वो यहाँ पर इतनी कम सैलरी में काम कर रहा है, वो उसकी मार्बल फैक्ट्री में अच्छी जान पहचान है, वहाँ पर उसकी नौकरी लगवा सकता है। बस नौकरी का नाम सुनकर किशन ने कहा ठीक है, तुम मेरी नौकरी लगवा देना। अपने मकसद को पूरा करने के लिए किशन ने अपने चचेरे भाई सुनील से बात की, जो कि ऑटो चलाता था। उसने उससे कहा कि वो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। सुनील ने भी अपने परिवार की परवाह नहीं की और उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। 23 दिसंबर 2017 की शाम को सुनील ने विनोद को कॉल किया और कहा कि वो किशन का दोस्त बोल रहा है। किशन ने सुनील से उसकी नौकरी की बात की है और अगर वो नौकरी लगवाना चाहता है तो अभी रामबाग चौराहे पर आ जाए, यहाँ पर किशन भी उसके साथ है। नौकरी की बात सुनकर किशन बहुत ज्यादा खुश हो गया और घर वालों को बिना कुछ बताए रामबाग चौराहे पर निकल पड़ा। रामबाग चौराहे पर गया तो वहां पर सुनील और किशन दोनों ऑटो में बैठे हुए थे। उन्होंने विनोद को भी ऑटो में बिठा लिया। अब वो थोड़ी देर तक बात कर ही रहे थे कि तभी विनोद की पत्नी अनीता, जो कि कई दिन पहले से अपने मायके गई हुई थी, उनके पास आ गई। उसको देखकर विनोद बहुत ज्यादा हैरान रह गया कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसको यहाँ पर किसने बुलाया। इससे पहले कि वो अनीता से कुछ पूछता, किशन ने कहा कि इसको मैंने यहाँ पर बुलाया है, असल में ये घर जा रही थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पर बात करने के बाद तुम्हारे साथ ही ये घर चली जाएगी। विनोद ने किशन की बात पर एक बार फिर से यकीन कर लिया। उसके बाद किशन ने कहा कि जो फैक्ट्री का मालिक है वो 8 बजे तक आएगा, तब तक चलकर ढाबे पर कुछ खा लेते हैं। उसके बाद वो चारों ढाबे पर गए और वहां पर खाना खाया। किशन ने विनोद को दारू भी दी। उसने उसकी दारू में नींद की गोली मिला दी। दारू पीते ही किशन को नशा चढ़ने लगा।
साथ ही साथ उसको नींद भी आने लगी और वो बेहोश हो गया। फिर सुनील, अनीता और किशन विनोद को उठाकर ऑटो में लेकर गए और ऑटो से कहीं दूर जाकर सुनसान जगह पर उसका गला दबाकर उसको मार डाला। उसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। जब रात को विनोद घर नहीं लौटा तो घर वालों को टेंशन होने लगी। उन्होंने अनीता के ताऊ महेश को कॉल किया, लेकिन ताऊ महेश ने तो बता दिया कि अनीता तो यहाँ से कई दिन पहले निकल चुकी है। ये सुनकर घर वालों का माथा ठनका और वो सीधा एतमदुल्ला के पुलिस स्टेशन जा पहुंचे और वहां पर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हुए शक उसकी पत्नी अनीता और अनीता के आशिक किशन पर बताया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों में भी कॉल किया कि क्या पता विनोद किसी रिश्तेदार के घर चला गया हो, लेकिन वहां पर भी उन्हें उसका कोई पता नहीं मिला। 31 दिसंबर 2017 को यानी कि घटना के लगभग 4 दिन बाद फिरोजाबाद के स्टेशन नारखी के इलाके में गांव बेदीपुर बिदरका में पंचायत घर के सामने एक किसी आदमी का सिर मिलने की सूचना जब चौकीदार ने पुलिस वालों को दी तो स्टेशन इंचार्ज संजय सिंह तुरंत वहां पर पहुंच गए और उन्होंने इस खबर को आसपास के सभी स्टेशन में फैला दिया। इधर एतमदुल्ला के स्टेशन में विनोद के घर वालों ने विनोद की रिपोर्ट लिखाई हुई थी, तो वहां के स्टेशन इंचार्ज को लगा कि हो सकता है कि ये विनोद हो, इसीलिए उन्होंने गुलजारी लाल जी को बुला लिया और उनको अपने साथ लेकर नारखी पहुंच गए। नारखी पर जब गुलजारी लाल जी ने वो सिर देखा तो वो दहाड़े मार मार कर रोने लगे, क्योंकि वो उनका बेटा विनोद ही था। सिर की शनाख्त होने के बाद नारखी पुलिस शरीर के बाकी हिस्सों को ढूंढने में लग गई। तभी संजय सिंह को एक और इन्फॉर्मेशन मिली कि शमशान घाट से मोहम्मदाबाद जाने वाले रास्ते पर किसी आदमी के शरीर के कुछ टुकड़े मिले हैं। संजय सिंह को लगा कि हो सकता है कि ये टुकड़े भी विनोद के हों, इसीलिए वो वहां पर पहुंचे, सारे टुकड़ों को इकट्ठा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस डरा देने वाली घटना ने इलाके के सभी लोगों के अंदर दहशत बैठा दी थी। सभी लोग सोचने पर मजबूर थे कि आखिर कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नारखी पुलिस को अब कातिलों की तलाश थी। वो अनीता और किशन के घर पर पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां पर कोई नहीं मिला। 4 जनवरी 2018 को संजय सिंह के मुखबिर ने उन्हें खबर दी कि राजवाली चौराहे पर अनीता और किशन मौजूद हैं। इतना सुनना था। संजय सिंह फोर्स के साथ तुरंत वहां पर पहुंचे और दोनों को दबोच लिया। पुलिस दोनों को स्टेशन ले आई और सख्ती से पूछताछ करने पर अनीता ने अपना मुंह खोल दिया। उसने बताया कि उसी ने अपने पति को मारा और उसके 30 टुकड़े किए और उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि उसके शादी से पहले किशन के साथ अवैध संबंध थे। दरअसल किशन और अनीता का घर सामने सामने था। वो बचपन में साथ साथ खेला करते थे। बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उनको पता ही नहीं चला। लेकिन किशन अलग जाति का था, इसीलिए ताऊ महेश ने अनीता की शादी उससे करने से मना कर दिया और किशन के घर वालों ने भी उसकी शादी किसी और से कर दी। ताऊ महेश को लगा कि शादी के बाद अनीता सुधर जाएगी, लेकिन जैसे ही वो किशन से दूर हुई उसकी आशिकी और ज्यादा बढ़ने लगी। एक दिन अनीता ने किशन से कहा कि क्यों ना विनोद नाम के इस कांटे को ही मेरी जिंदगी से और तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया जाए। बस विनोद का इतना सुनना था, वो भी तैयार हो गया और उसने अपने चचेरे भाई सुनील की मदद ली। उसके बाद उन्होंने ढाबे पर ले जाकर विनोद को बेहोश किया और उसको दूसरी जगह लगाकर मार दिया। लेकिन अब उनके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उसकी लाश को ठिकाने कहाँ लगाया जाए जिससे वो बच सके। अब वो विनोद को मोहम्मदाबाद के शमशान घाट लेकर गए। उन्होंने जमीन पर एक पॉलीथीन बिछा दी और पॉलीथीन के ऊपर विनोद की लाश को रख दिया और उसके बाद बांके से उसके टुकड़े कर दिए। उसके उन्होंने लगभग 30 टुकड़े किए। उसके बाद वो मोहम्मदाबाद की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक एक टुकड़ा रास्ते में बीच बीच पर छोड़ने लगे। उन्होंने टुकड़े अच्छी दूरी पर फेंके थे। उन्होंने विनोद का कटा हुआ सिर एक खेत में फेंक दिया। ये सब कुछ करने के बाद सुनील अपने रास्ते चला गया और किशन और अनीता अपने रास्ते। लेकिन 31 दिसंबर 2018 को एक जानवर विनोद का कटा हुआ सिर पंचायत घर के सामने ले आया, जिसे कि पुलिस ने बरामद कर लिया और उसी के जरिए पुलिस ने अनीता और किशन दोनों को पकड़ लिया। अब अनीता को लेकर पुलिस विनोद की लाश के बाकी टुकड़े इकट्ठे करने के लिए गई। जहां जहां पर विनोद की लाश का टुकड़ा मिलता, अनीता दहाड़े मारकर रोने लगती।
उसकी आंखों में जेल जाने का डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब वो समाज के सामने एक कातिल बन चुकी थी और अपने बच्चों के सामने एक बदचलन माँ। पूछताछ के बाद पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल हुआ हथियार भी ढूंढ लिया। कि हत्या में शामिल किशन का चचेरा भाई सुनील पुलिस के हाथ नहीं लगा, वो उससे बचकर निकलने में कामयाब रहा। इश्क में अंधी अनीता ने अपनी, किशन की और सुनील की जिंदगी बर्बाद कर दी और उसके साथ साथ अपने 2 मासूम बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। अलर्ट रहिए और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।